स्वागत है आपका अपने चैनल विवा क्लासेज में। स्टूडेंट्स, ए लॉट ऑफ थिंग्स कि आप हमें बहुत अच्छा स्नेह दे रहे हैं, आप हमारे वीडियोस को बहुत अच्छा लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम नए टॉपिक के साथ में आपके सामने आए हैं और वो हम नया टॉपिक हमारा सेंटेंस राइटिंग, कि हम किस प्रकार सेंटेंस हम बनाते हैं, किस प्रकार हम सेंटेंस लिखते हैं। तो आज हम बात करेंगे सेंटेंस राइटिंग पर। देखो, सेंटेंस राइटिंग में सब कौन सी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम इस पर बात करेंगे कि सेंटेंस राइटिंग सीखने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है। तो अगर सेंटेंस राइटिंग सीखेंगे तो हमें जाहिर सी बात है कि हमें टेंस सीखना होगा, टेंस हमें आने चाहिए। तो टेंस के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनते हैं। तो मैं डायरेक्ट बात करूंगा सेंटेंस राइटिंग पर भी। सेंटेंस राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, तो सबसे पहले सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। सेंटेंस में हमें बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो हमें पहचान होनी चाहिए सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट क्या होता है। फिर हमें पहचान होनी चाहिए उसके हेल्पिंग वर्ब की, कि हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए। फिर उसके वर्ब के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। फिर हमें ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और फिर हमें बाकी की जो शब्द बजाते हैं वो उसमें अदर वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट्स के बारे में कि व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, काम करने वाला। जो व्यक्ति काम कर रहा है, तो काम करने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं कर्ता। तो वाक्य में से सबसे पहले हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है, उसका नॉलेज हमें होना चाहिए। फिर सेकंड टॉपिक आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चलती है, कि टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब चलती है। जो टेंस होगा उस टेंस के अनुसार हम उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज कर लेंगे। और ठीक वैसे ही वैसे हम बात करते हैं वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया का मतलब है जो काम हो रहा है, काम हो रहा है, कि मतलब सेंटेंस में क्या काम हो रहा है। तो जो वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, उस काम को हम वर्ब कहते हैं। और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, या क्रिया किसके लिए हो रही है, क्रिया किसके लिए हो रही है, वो शब्द होता है, वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट मतलब क्रिया किसके, मतलब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, उसका कर्म होता है। फिर बाकी के जो शब्द बच गए वो सारे के सारे शेष शब्द होते हैं, वो कहते हैं अदर्स वर्ड। अदर्स वर्ड इसका मतलब अन्य शब्द। तो वो हम अन्य शब्दों के रूप में हम लिखेंगे। तो ये हमारे थे कि हमें सब सेंटेंस को राइटिंग करने से पहले, सेंटेंस को सीखने से पहले ये हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज अदर्स वर्ड। तो देखिए, अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है। तो देखिए, सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का होता है। देखो कैसे होता है, मैं एक सेंटेंस लेता हूं नॉर्मली, राम इज गोइंग टू मार्केट। तो यहां ध्यान देना स्टूडेंट्स कि अब मैंने कहा मोहन इज गोइंग टू मार्केट। अब मैं इसी सेंटेंस को, यदि हम इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ लिखेंगे तो ये करेगा कि राम बाजार जा रहा है, राम बाजार जा रहा है। फिर दूसरा इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखे, राम वॉज गोइंग टू मार्केट। तो स्टूडेंट्स, यहां इसका अर्थ निकलेगा राम बाजार जा रहा था। इसी सेंटेंस को मैं इस प्रकार लूं, राम हैड गॉन टू मार्केट। इसका अर्थ निकलेगा राम बाजार जा चुका था। इसी सेंटेंस को मैं एक और उदाहरण लेता हूं, इसी को लिखें कि राम विल गो टू मार्केट। तो देखिए, राम विल गो टू मार्केट, राम बाजार जाएगा। तो यहां ध्यान दो पॉइंटों पर कि यहां अर्थ दे रहा था जा रहा है, यहां अर्थ आ रहा है जा रहा था, यहां अर्थ आ रहा है जा चुका था, और यहां अर्थ आ रहा है जाएगा। अब अपने इंग्लिश में पॉइंट, इंग्लिश को ध्यान दो। यहां हमने किया राम इज गोइंग टू मार्केट, राम इज गोइंग टू मार्केट। तो हमने इज की जगह क्या किया, वॉज। देखो, जो इज था उसकी इज की जगह हमने कर दिया वॉज। तो जब हमने इज की जगह हमने वॉज कर दिया तो सेंटेंस का अर्थ जो जा रहा है वो बन गया जा रहा था। मतलब ये प्रेजेंट टेंस के था, सीधा ही ये पास्ट टेंस में चला गया। ठीक है। अब यहां देखो, यहां हमने वॉज था उसकी जगह क्या लगा दिया, हेड लगा दिया। और जो गोइंग था उसकी जगह हमने गोन लगा दिया। क्यों लगा दिया, क्योंकि ध्यान से समझना कि एमआर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी चलता है,
ऐसे वाज वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी चलता है, लेकिन जो हेड होता है उस हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चलती है, इसलिए हमने गोइंग को क्या किया, गोन किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदला। इसी प्रकार से राम विल गो टू मार्केट, और तो यहां देखो कि हमने क्या किया, हेड की जगह क्या लगाया, विल लगाया, और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हमने गोन की फर्स्ट फॉर्म की गो। तो यहाँ मेन इंपॉर्टेंट यहाँ देखो तो सेंटेंस किस में चला गया, फ्यूचर में। अब यहाँ गौर करने की बात है कि हमने किस चेंज को चेंज किया, हमने केवल दो ही शब्दों को चेंज किया, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को। किसको चेंज किया, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को चेंज करते ही पूरा का पूरा सेंटेंस चेंज हो गया, और वो सेंटेंस चेंज होकर के टेंस ही बदल गया। तो यहाँ बात देखो, सब्जेक्ट को हमने चेंज नहीं किया, हमने ऑब्जेक्ट को हमने कहीं चेंज नहीं किया, यदि इसमें अदर्स वर्ड आते तो उनको भी हम कहीं चेंज नहीं करते, केवल और केवल हमें दो ही चीजों को चेंज करना होता है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को। तो यदि हम हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को चेंज करना सीख जाए या हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बारे में जानकारी ले ले, तो हम पूरे के पूरे सेंटेंस राइटिंग हम सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक सेंटेंस को लिखना सीखने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है कि कौन से सेंटेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आती है, उन हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का नॉलेज ले। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए हम एक सीरीज का आयोजन कर रहे हैं। ये सीरीज आपकी रेगुलर चलेगी, पर डे आपको हर रोज एक नई क्लास देखने को मिलेगी, और उस क्लास में मैं आपको पूरे ऑल टाइप्स के सेंटेंस को सिखाऊंगा कि सेंटेंस हमें कैसे बनाए जाए और हम सेंटेंसों को किस प्रकार से बना करके सीख सकते हैं, और वो भी बहुत ईजी वे से। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो सेंटेंस बनाने के लिए जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो क्या है, ये सीखने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो को अवश्य देखें। आपको बहुत परफेक्टली रूप से मैं सिखा दूंगा कि हम सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बनाएं, कैसे इसको किस प्रकार सेट करें, और वो भी बहुत ईजी वे से। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास पहुंचाए, ताकि उनको भी इस चीज का नॉलेज हो और वो भी अपने जो सेंटेंस राइटिंग के टॉपिक के बारे में यदि कोई कंफ्यूजन है तो उसको क्लियर कर ले। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।